सारे भाइयों ने एक बार यह वीडियो देखो दोस्तों, किस तरह से मोहित शर्मा ने इन पत्रकारों की बोलती को बंद कर दिया है। अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया गया, तब स्मृति ईरानी को दर्द नजर नहीं आता। स्मृति ईरानी को पश्चिम बंगाल ही नजर आता है। स्मृति ईरानी को क्यों नजर नहीं आता? उत्तर प्रदेश सरकार का एक ही विजन है, कल बेचे सो आज बेच, आज बेचे सो अब। सरकार अगर चली गई तो देश बेचेगा कब? 70 साल में बोलने मंत्री आया है, ये बोलता ही करता कुछ है ही नहीं, सिर्फ बोलता है और बोल के पूरा देश बेच दिया। जिस चीज को कहा मेरा बचपन का उससे नाता है, समझो अगला नंबर उसी का है। आई फ्लू तो भाजपा के नेताओं को बचपन से है, आज थोड़ी है। आई फ्लू तो बचपन से है और जनता से इनको कोरोना हो जाता है। जनता से भाजपा के नेता मिलते नहीं है। भाजपा के नेता ऐसे हैं कि इनको कोई बस की टिकट ना दे, लेकिन आज ये भाजपा के नेता जो हैं, ये मंत्री और सांसद बन के बैठे हैं कि इस देश की राजनीति खून मांग रही है, अपने बच्चों को बचा कर रखे, क्योंकि देश की राजनीति आज उफान पर है। मेरे देश में 2023 का चुनाव है और मेरे देश की सरकार जो है वो इस देश के लोगों को, इस देश के नागरिक को अपनी कुर्सी के चलते बलि। मोदी सरकार का विजन क्लियर है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना और मुसलमान को न तो पेट भरने की बात, न रोजगार की बात, न शिक्षा की बात, न बेरोजगारी और महंगाई की बात, सिर्फ एक ही बात कि कहां पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनेगी, कैसे मुसलमान का खून बहाया जाएगा। बस इसी चीज पर भाजपा चर्चा करती है। कभी भाजपा के नेता प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी भाजपा के नेता आपने देखा होगा कि देश में उपद्रव मचाने का काम करते हैं टी राजा जैसे लोग, जिन्हों का काम ही सिर्फ इस देश के अंदर नफरत फैलाना है। कभी भाजपा के नेता हिजाब को लेकर बयान देते हैं, क्योंकि भाजपा के नेता इस देश में अनपढ़, जाहिल और गवार है। भाजपा के नेता पढ़े लिखे तो है नहीं। आज आपने देखा होगा जिस तरीके से सदन के अंदर राहुल गांधी को कहा गया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी है, इन्हें यही नहीं पता कि फ्लाइंग किस होती कैसे है। जिस तरीके से संसद के अंदर, सदन के अंदर लोग शोर मचा रहे थे, राहुल गांधी अपनी बात को कहने के लिए राहुल गांधी ने यूं करके यूं किया, देखा होगा आपने। और फ्लाइंग किस कैसे होती है वो पूरे देश को पता है। आप ही बता दीजिए कैसी होती है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोगों को ये तो पता नहीं होगा कि देश की मीडिया का कौन सा स्थान है। पता है आपको? पता है आपको? आज रुक जाइए, आज इसी बात पे बहस कर लेते हैं। इस देश में सड़क छाप पत्रकार बहुत इंटरप्ट करते हैं हर चीज के बीच में। इनको पता नहीं है फ्लाइंग किस कैसे होती है। ये अभी गांव देहात से उठकर आए ना, मुझसे कह रहे कि मैं बता दूं। आप ये बताओ, पत्रकारिता में भारत देश का कौन सा स्थान है? ना आप बताइए ना, जो सवाल पूछे। अरे बताइए ना, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप नहीं वो 167 फिर वो छोड़िए ना, आप जवाब दीजिए। सवाल हम करेंगे, जवाब दीजिए। मैं ये आपका नंबर आएगा तो कर सके। आपका नंबर आएगा, मैं ये बताइए देख लूं। आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस नहीं किया? आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? हम आँख से अंधे नहीं है ना, आँख से अंधे आप है। नहीं आप बताइए ना, अच्छा बता दीजिए फ्लाइंग किस होती किस तरह है? गौतम बुद्ध ने, अरे आपको तो पता ही नहीं है कैसे होती है। सही। राहुल गांधी की वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगी वो बोलने के लिए कह रहे हैं। और उसके बाद आप तमाम चीजों को देखिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, आराम से आ जाएगी, आपको पता चल जाएगी कि कैसे फ्लाइंग किस होती है। दूसरी बात, ये अश्लीलता देखने का शौक नहीं है? सुन लीजिए, हाँ अश्लीलता देखने का शौक नहीं है, अश्लीलता देखने का शौक नहीं है। आप इतने बेशरम पत्रकार हैं कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, इन जैसे पत्रकार मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे, इसीलिए तो देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया। ये कहते हैं कि अश्लीलता, किसी बेटी की इज्जत जब लुट जाती है ना, तो पता करके देखिएगा कि उसके बाप के ऊपर, उसके पति के ऊपर क्या पड़ता है। पर ठीक है ना, के साथ क्या करना चाहिए जो नफरत फैलाते हैं? इन जैसे पत्रकारों का एक ही इलाज है कि किसी भी देश में अगर हिंसा हो, किसी भी राज्य में हिंसा हो, तो वहाँ पर धारा 144 लगाने से अच्छा है कि इन जैसे 2% के गोदी मीडिया के पत्रकारों के चैनल को बंद कर दिया जाए। ये सबसे बढ़िया है। किसी भी देश को अगर उजाड़ना हो, बिगाड़ना हो, वहाँ पर देश के अंदर आंतरिक दंगे कराने हो या किसी देश को बेचना हो, अगर देश को बेचना हो तो संपर्क करिए रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर से, जिन्हें हमने समझा था लीडर, वो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। और किसी देश के अंदर अगर दंगे करवाने हो, वहाँ के लोगों को लड़ाना हो, तो हमारे देश की गोदी मीडिया से संपर्क करें। 70 सालों में क्या देश अमेरिका से आगे निकल लिया क्या? 70 सालों में
जब ये देश आजाद हुआ था 8-9 ना, साल में घबरा गए। आप अपने पिताजी से 8-9 पूछिएगा, 8-9 साल में आपने घबरा गए। आपने 8-9 साल पत्रकारिता में कहाँ करी है? 70 साल। अरे कहाँ से करी है वो पत्रकारिता? छोड़िए ना, 70 नहीं तो कहाँ साल। से- वो आप छोड़िए, छोड़िए। क्यों छोड़िए? 70 जिस स्कूल से आप 70 पढ़ साल के मिला निकले है ना, कांग्रेस को। अरे सुन लीजिए, जिस स्कूल से आप पढ़कर निकले हैं वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया। जिससे आपने कॉलेज से मास कॉम की पढ़ाई करी वो कॉलेज कांग्रेस ने बनाया। मोदी जी ने बनाया शौचालय, मोदी जी ने बनाया शौचालय। शौचालय बनाना क्या गुनाह है? शौचालय बनाना क्या तो गुनाह है? शौचालय में पढ़ाई हो जाएगी? ये इस पत्रकार से मैं पूछता हूँ। अरे खाएंगे तो बचेंगे नहीं। अरे रुक जाओ, एक मिनट जाओ, एक एक करके रुक जाओ। मुझे पता है कि जैसे कुत्ते की पूंछ पर पाँव रखने पर कुत्ता बिलबिला उठता है, ऐसी हालत देश की गोदी मीडिया की है। मोदी का नाम लेते ही ये भी बिलबिला उठते हैं। जरा ये बताइए, देश के 4 स्तंभ है ना? कौन से 4 स्तंभ है जरा बताइए, कौन से 4? आपको क्यों बताएं? आपको क्यों बताएं? ये गुल्लू का और तिहाड़ी का भाई दोनों खड़े हैं। एक गुल्लू एक तिहाड़ी दोनों खड़े हुए हैं। ना तिहाड़ी पढ़ा ना गुल्लू पढ़ा लिखा, दोनों का काम है हिंदू और मुसलमान कराना। बेटा गुल्लू जरा बताओ, देश के 4 स्तंभ कौन कौन से? पत्रकार को बेसर करिएगा, पार्लियामेंट को कभी कहिएगा। आप हैं? अरे आप हैं ऐसे, आप हैं ऐसे। आज की वीडियो में आपने देखा कि पत्रकारों को किस तरह से मोहित शर्मा ने बोलती को बंद कर दिया। मोहित शर्मा के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि मोहित शर्मा ने क्या कहा दोस्तों, सही कहा या गलत आपके हिसाब से। दोस्तों मेरे हिसाब से मोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि जिस तरह से वो हर बात में मोदी मोदी लगाए रहते हैं पत्रकार, उस तरह में से दोस्तों उस तरह से उनकी झंडे भी मार दिया। आपने देखा किस तरह से। मोहित शर्मा की दोस्तों राय को आप जरूर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।